यूपी ट्रिपल एसटी ने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो है एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी और आप सभी का एग्जामिनेशन जो है अगस्त 9 को है और आपके पास 50 टू 60 डेज का जो है समय अप्रॉक्स बच गया है आपके एग्जामिनेशन से पहले। और आखिरी के जो ये 50 दिन होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपकी आखिरी के 5 दिन की मेहनत से नहीं मिलता है, बल्कि आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होती है। और आप सभी के लिए एग्रीकल्चर टीए की एग्जामिनेशंस के लिए लास्ट 50 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन चीजों पर आपको विशेष कमांड करना है और किस तरीके से आपको अपनी डेली रूटीन को प्लान करना है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जामिनेशंस एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट जॉब पोजीशंस लाइक एग्रीकल्चर टीए, फील्ड सुपरवाइजर एंड डबल एओ एंड एओ जैसे स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाइड है और डिफरेंट अलग अलग जगह पे जो है पोस्टेड है। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह उत्तर प्रदेश में आई एक सबसे बड़ी वैकेंसी का लाभ उठाना और एक स्ट्रेटेजिक प्लान वे के साथ 50 दिन तक जो है डिसिप्लिन वे में पढ़ने की अगर क्षमता अपने अंदर रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 50 दिन की अगर प्लान है और अगर आप 75 प्लस टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए जो है ये स्ट्रेटेजी गेम चेंजर हो सकता है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्शन सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, यहां पर अगर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर देखा जाए ओवरऑल सिलेबस की तो इसको हमने जो है आपकी टोटल जो 50 दिन का टाइमलाइन है इसको हमने 3 अलग अलग फेज में जो है डिवाइड किया है। यानी कि जो इनिशियल के 30 डेज हो गए, यानी कि डे 50 से अगर हम बैक डाउनवर्ड काउंट करते हैं तो शुरुआती के 30 दिन अभी आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन पर विशेष रूप से ध्यान देनी है। इसके बाद बीच में जो 15 दिन बचेगा उसमें आप रिवीजन करोगे और आखिरी का जो 5 दिन है उसमें आप अपनी फॉर्मूला रिवीजन और मॉक टेस्ट को विशेष रूप से प्रायोरिटी दोगे। इसके अलावा देखते हैं कि आपको जब आखिर शुरुआती के 30 दिन में कहां नहीं फंसना है, आपको अपनी नई बुक्स को अवॉइड करनी है, आपको रिवीजन रिपीटेडली करना है, आपको जो है एक्सेसिव नोट्स नहीं बनानी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम है तो अब बैठ गए 2-3 कॉपी लेकर और नोट्स भरना शुरू कर दिए। तो आपको एक्सेसिव नोट्स नहीं बनाना है, बल्कि आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज लगाते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि कहां कहां आपकी गलती हो सकती है। जब आप एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस देखते हो तो आप अलग अलग तरह के 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हो और रिवाइज कर पाते हो। तो इसलिए एमसीक्यू पे विशेष फोकस करना है, एक्सेसिव नोट्स वगैरह बनाने पर विशेष ध्यान नहीं देना, क्योंकि अपने पास सिर्फ 50 दिन का समय जो है अभी बचा हुआ है। उसके बाद देखा जाए कि सर किन चीजों को हमें एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी करना होगा, तो सबसे रैंक 1 पे आपको क्रॉप साइंस रखना है कि यहां से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन की चीजें आएंगी। इसके अलावा देखोगे रैंक 2 में आपको जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और फिजियोलॉजी को कमांड करनी है। रैंक 3 नंबर पे आपको सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट को देखना है, फिर एनिमल हस्बेंड्री को, फिर आपके 5वीं पोजीशन पर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स को देखोगे, फिर रैंक 6 पर जो है आप यहां पर रखोगे कंप्यूटर साइंस को और 7वें नंबर पे आप यूपीजीके को कमांड करोगे। तो ये जो है आपका एक बोतल नेक बन जाएगा कि किस क्रम में आपको अपनी सिलेबस और अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, ताकि आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में 50 दिन के अंदर जो है मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सको। इसके अलावा देखा जाए 2 तरीके के आप कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अगर हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो डिफरेंट जगह पे प्राइवेट जॉब्स में अभी इनरोल्ड हैं, तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर रूप से अभी इसकी प्रिपरेशन फुल फेज में कर रहे होते हैं। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं तो आप डेली बेसिस पे कम से कम 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना होगा। और अगर आप यहां पर वर्किंग कैंडिडेट है तो पर डे कम से कम टारगेट करिए कि अपनी टाइम टेबल में एक फिक्स टाइम रखिए कि 4 से 5 घंटे आपको पढ़ने ही है। और इसके तरह आपको अगर देखा जाए तो 80% 60% टाइम आपको एग्रीकल्चर कोर्स सब्जेक्ट पर देना है, 15% टाइम डेली आपको रिवीजन पर देना है और 25% टाइम जो है आपको अपनी जो भी स्टडी आवर्स, अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटा पढ़ रहे हो, उस हिसाब से आप डिवाइड करो कि रेगुलर बेसिस पे आप कुछ एमसीक्यूज भी लगा रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो और अपनी कोर कॉन्सेप्ट्स और नोट्स को भी पढ़ रहे हो। इसके अलावा देखा जाए तो फेज 1 में आपको जो शुरुआती के 15 दिन रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, तो एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड रेट, वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन, साथ में हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, उनके बोटेनिकल नेम्स, उनके मोड ऑफ प्रोपेगेशन, कौन सी कंपोनेंट पाई जाती है, क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। साथ में रिसर्च स्टेशन को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा सॉइल साइंस में सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल ऑर्डर, सॉइल पीएच, फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीजों को देखनी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है और एटलीस्ट टारगेट करिए कि इन टॉपिक्स पर आधारित जो है आप 3000 तक जो है टोटल एमसीक्यू को कम से कम सॉल्व करो, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे और गलतियों के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा जो सेकंड स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा वो होगा मेंडल्स के लॉज, जीन इंटरेक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग मेथड्स आपको पढ़ने होंगे। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, इन सब से आते हैं। और यहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्ट
डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, तो इसलिए इनको भी छोड़ना नहीं है, इनको भी प्रॉपर रूप से कर लेना है। और हर टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है या किसी एमसीक्यू को आप मिस्टेक कर रहे हो, तो उनके लिए एक सेपरेट ईरर नोटबुक जरूर से बना के रख ले, ताकि ईरर नोटबुक में आप अपने गलतियों को नोट करते जाओगे और एग्जाम से आखिरी 2 से 3 दिन में जो है वही आपके लिए रामबाण साबित होगा आपके फाइनल आवर रिवीजन के लिए। अगर हम बात करें इस तरीके से, नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो फेज मैंने बताया, उसमें आपको क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीड्स, डिजीज, मिल्क का कंपोजिशन, मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, मार्केट मिल्क क्या है, इसके अलावा एक्सटेंशन मेथड्स, कम्युनिकेशन मॉडल, रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की स्कीम्स पर पढ़ना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एमएसपी, प्राइस पॉलिसी, फार्म मैनेजमेंट और गवर्नमेंट की स्कीम्स पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हालांकि पढ़ना तो बहुत डिटेल में है, लेकिन इन सब चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन चीजों को तो आपको रिवाइज करना है। इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको मेंशन कर दिया। इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट के जो आपके यहाँ पे 17 से 12वीं दिन का जो समय रहेगा, उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब चीजों को देख लेना है। उसके साथ साथ यूपी जीके में आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, मेजर क्रॉप्स ऑफ यूपी, रिवर, डिस्ट्रिक्ट, करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लान्स को भी आपको देखनी होगी। साथ में यूपी के जो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह को भी थोड़ा सा विशेष रूप से आपको फोकस करनी होगी। तो ये जो है आपके लिए डे 12 तक का प्लान बताया। अब जो है डे 11 से डे 5 जो आखिरी के 5 दिन 10 दिन जो बचते हैं, उसमें आपको क्या करनी होगी, तो डे 11 से डे 5 तक आपको मुख्य रूप से वेराइटीज पर विशेष रूप से कमांड करनी है, तो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वेराइटीज पर। साथ में आपको अपनी जो सेल्फ नोट्स आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज लगाने हैं, साथ में इंपॉर्टेंट टेबल्स वगैरह को रिवाइज करनी है। और इसके अलावा जितने भी वनस्पतिक नाम है, फैमिलीज है, क्रोमोसोम नंबर है, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उन फैक्ट्स को और अपनी फैक्ट सीट को जो है प्रॉपर रूप से ध्यान देना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इस समय जो आखिरी का आपका 5 से 10 दिन का समय रहता है, उसमें कोई भी नए टॉपिक को बिल्कुल छूना नहीं है, नए टॉपिक्स को नहीं पढ़नी है। अब आते हैं बारी की आखिरी के 5 दिन में क्या करोगे। आखिरी के 5 दिन में फुल फेज मॉक टेस्ट दो, जो कि आपकी एग्जामिनेशन जैसे 100 क्वेश्चन रहेगा, तो उसी तरीके से आप टाइमर लगाकर जो है अपनी मॉक टेस्ट को दीजिए। और पर डे एटलीस्ट आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट इस समय टारगेट करनी होगी एज पर योर कन्वीनियंस। इसके अलावा डे 2 और डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको अपनी नोटबुक, जो मैंने कहा कि ईरर नोटबुक बनाना है, वो ईरर नोटबुक को आपको दिन भर में रिवाइज कर लेना है, ताकि किसी भी तरह के संभावित गलतियों से आप एग्जामिनेशन में बच सको। और इसके अलावा एग्जाम डे से पहले आपको अपने फॉर्मूला, फैक्ट्स और रिवीजन कर लेनी है, ताकि एग्जाम डे पर आप बेहतर परफॉर्म कर सके और कम से कम गलतियों के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ आप यूपी एजीटीए के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। अगर हम बात करें हाई यील्डिंग टॉपिक क्या क्या होगी, तो एग्रोनॉमी में क्रॉप सीजन, सीड रेट, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट कंटेंट, सॉइल साइंस में सॉइल ऑर्डर, सॉइल पीएच, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, न्यूट्रिएंट, मेंडल, क्रोमोसोम, ब्रीडिंग मेथड्स, एक्सटेंशन में कम्युनिकेशन मॉडल्स, ब्रीड आइडेंटिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजीज और उसके सिम्टम्स, हॉर्टिकल्चर में साइंटिफिक नेम, प्रोपेगेशन मेथड्स, फैमिलीज, कंपोनेंट और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट सोर्स होती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब आपकी पूरी एमसीक्यू वेलोसिटी कर्व कैसे रखनी है, तो आपको सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो कम से कम आपको जो है यहां पर शुरुआती के 10-20 दिन में 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं। ये रूल इसलिए फॉलो कर लो क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखोगे, एक हफ्ता सिर्फ फॉलो करके देखो, जैसा हमने कहा है, आपको अपने अंदर और आपके अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने के एबिलिटी में अपने आप चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट के जो आपके यहाँ पर 15 दिन रहेगा, उसमें 150 क्वेश्चंस को टारगेट करिए। आखिरी के जो 10 दिन होंगे उसमें आप टारगेट करिए 200 क्वेश्चंस का, और जो लास्ट के 5 दिन बचेगा उसमें टारगेट करो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 100 क्वेश्चंस के रहते हैं उसको टाइमर के साथ आप दीजिए। तो ये जो है आपकी एमसीक्यू रिवीजन कर्व हो जाएगी कि जिसके थ्रू आप अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट इनकरेक्ट जो किए हैं उसको आप सिंपल क्या करिए, नोट करिए, और क्यों करेक्ट आंसर आप नहीं ढूंढ पाए, क्या करेक्ट आंसर है, उसको भी मार्क करते रहिए। साथ में कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के लिए अलग से डाटा पॉइंट्स, टर्मिनोलॉजीज अक्सर जो होते हैं, वेराइटीज होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सबको आप अलग से एक कंफ्यूजिंग फैक्ट्स का सीट बना लीजिए। इसके अलावा एक रजिस्टर आप ओनली लिखो जहां पर सिर्फ आप इन्हीं 4 चीजों को मेंटेन करोगे, ईयर्स और स्कीम को, साइंटिफिक नेम और वेराइटीज को, साथ में आपके कंफ्यूजिंग फैक्ट्स को, और जो गलती आप कर रहे हो। और ये आपकी मिस्टेक नोटबुक, जिसे हम एरर नोटबुक भी कहते हैं, ये आपके लास्ट आवर रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो 10% आप जीके पे फोकस करो, 10% टाइम आप कंप्यूटर पे दो, लेकिन 80% जो है आपकी फोकस एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा मार्क्स शेयर को भी होल्ड करता है और आपके लिए ईजी भी है, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़े हो, आपने 4 साल अपने ग्रेजुएशन पढ़ी है, तो उस समय आपने इस सिलेबस को कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो आपके लिए इन सिलेबस को कवर करना आपके लिए आसान रहेगी और इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं
कि आपको 85% प्लस एक्यूरेसी ध्यान में रखना है, 75% प्लस मार्क्स को टारगेट करना है, जिसके लिए आपको 85 टू 90 क्वेश्चंस को कम से कम टारगेट करने होगा और ये इजीली आप कर पाओगे जब एग्रीकल्चर पे आपकी बेहतर कमांड रहेगी। अब ये तो आपके लिए एक डिटेल जानकारी थी। अब जो है आपको क्या क्या डेली बेसिस पे करना है ताकि आखिरी अभी के जो 50 दिन का समय है ये आपके आने वाले पूरे 30 साल की आपकी कैरियर को जो है बदल सकता है। तो इसलिए इन 50 दिनों में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, डेली एमसीक्यू डेली लगानी है, मॉक टेस्ट देनी है, साथ में आप इस पूरी प्रोसेस को ट्रस्ट करके जैसा हमने कहा है A to Z 1 by 1 करते जाओ। 10 दिन के अंदर या फिर विद इन अ वीक आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या नहीं करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रूप से पढ़नी है, नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए अगले दिन 2 घंटा पढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी, रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, इन 3 चीजों को अगर आपने लास्ट रिवीजन या लास्ट के ड्यूरेशन में छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाओगे। लेकिन अगर इन 3 चीजों को आपने आत्मसात कर लिया तो आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और आपकी सिलेक्शन को और बेहतरीन करने के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा ने लॉन्च कर दिया है यूपी SSSC AGTA के लिए स्पेशल बैच, जिसकी लाइव क्लासेस जो है आपको इसी मंडे से शुरू होने वाला है। इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स 8433341026 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या सिंपली घर बैठे आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके इस बैच से जुड़ सकते हैं 1499 में। इस समय आपको ये बेस प्राइस में ऑफर मिल रहा है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं AGTA के साथ साथ, तो आपके लिए केन सुपरवाइजर के लिए भी सेपरेट बैच ऑलरेडी 1499 में जो है आ चुका है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, आपको क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर शिक्षा पे मिलेगी, तो इसके लिए बता दें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज के क्लासेस मिलते हैं, साथ में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, आपको एक स्टडी प्लानर दिया जाएगा कि कैसे आपका आगे का 50 दिन आप कैसे प्लान करोगे ताकि आप हर डे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। साथ में रेगुलर मॉक टेस्ट, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट और स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल और सबसे खास स्टूडेंट मेंटरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ने के लिए अलग ट्रिक्स चाहिए होते हैं, जीके के लिए अलग बेहतरीन आपको आइडियाज लगाने होते हैं, तो वहीं पर एग्रीकल्चर पढ़ने का तरीका अलग है। तो हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए इसके लिए सेपरेट स्टूडेंट मेंटरशिप सेशंस भी लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैच है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।